हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी बेटा इस चैनल पे मैथमेटिक्स की, उसमें हम लोग संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या तथा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या और सम और विषम संख्या को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो बेटा आज की जो क्लास होगी उससे आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप हमारी पिछली वीडियो जो मैंने संख्या पद्धति में बताया है उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको जाइए और देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए बेटा आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से धमाकेदार और भी आगे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने होल नंबर आपको बताया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जितने भी जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर उन सबको पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बेटा जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा चूंकि जीरो होगा तो हमने आपको बहुत सारे अच्छे से इसको डिस्कस किया था, तो प्लीज़ पिछली वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है ना, तो आइए आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं आगे और बात करेंगे। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक की, तो हेडिंग बनाएंगे पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, तो बेटा पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेटा पूर्णांक जो होता है यदि पूर्ण संख्या के साथ निगेटिव यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को भी ऐड कर लिया जाता है तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और इसे बेटा जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड या आई। और ये बराबर होता है बेटा सेट ऑफ ऑल ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ होल नंबर। जैसे अगर हम बात करें तो माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 अप टू शो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इंटीजर या पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांक में कुछ भी नहीं है, यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि होल नंबर के साथ अगर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को भी रख लिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो इससे बने आपकी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो बेटा बेटा होता है अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे तो कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर। तो देखिए मान लीजिए ये रेखा है बेटा, यहाँ पे जीरो है, जीरो के इधर बेटा पॉजिटिव होगा और जीरो के इस साइड आपका नेगेटिव होगा। ठीक, जीरो के बाद पॉजिटिव जो पूर्णांक होंगे बेटा 1 होता है, इसके बाद 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी होगा। जीरो के लेफ्ट साइड में बेटा ऋणात्मक होंगे पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका संख्या रेखा पे निरूपण है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसका यूज़ हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो जीरो होता है, जीरो के बाद वाले जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो धनात्मक होगी राइट साइड वाले, और इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है बेटा, दिस इज धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के इस साइड वाले जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उसको ऋणात्मक होंगी वो, और इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बेटा
आगे बात करते हैं बेटा हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। तो यहाँ पे बेटा जो जीरो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को बोला जाता है बेटा ऋण संख्या। ठीक है, ऋण संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, तो बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक से अथवा खुद से विभाजित होती है, इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि खुद वह संख्या जो जिसका जो गुणनखंड होता है या तो 1 होता है या तो खुद इट सेल्फ संख्या होती है, खुद संख्या होती है। तो इस तरह के जो संख्याएं हैं उसको बोला जाता है क्या, ऋण संख्या बोला जाता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली है बात ये है बेटा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, और अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वो 2 ही से होती है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट ऐसे करके। ठीक है, तो ये है बेटा क्या, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब बेटा इसमें ये है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा वो 2 होती है, और ये सम संख्या भी है। तो यही एक इकलौता 2 है जो एक सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं बेटा या ऋण संख्याएं हैं वो क्या है, विषम संख्याएं हैं। आपको देखने से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या होती हैं वो या तो खुद से डिवाइड होती हैं अथवा एक से डिवाइड होती हैं। और इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, सबसे जो छोटी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या है बेटा वो 2 होती है, और 2 क्या है, ये सम संख्या है। तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में या फिर कहीं भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, और वह कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या है, 2 है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं बेटा वो सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक, अब हेडिंग बनाएंगे सह अभाज्य संख्या। इसमें हम लोग बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं बेटा, तो थोड़ा सा एनर्जी की कमी लग रही होगी आपको, तो थोड़ा मैनेज करेंगे आप। ठीक, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या या फिर इसको बोला जाता है बेटा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो हेडिंग बनाएंगे आप सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें बेटा ये होता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह 2 संख्याएं, ये 2 संख्या होती है। सह का मतलब एक के साथ दूसरी, तो 2 ऐसी संख्याएं जिसमें केवल कोई भी कॉमन या फिर इसको बोल सकते हैं कॉमन गुणनखंड नहीं होता है एक के अलावा। उसका जो अगर गुणनखंड निकालेंगे आप तो केवल और केवल 1 होगा। तो इस तरह की संख्याएं को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। अगर जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, तो 9 and 16, 9 और 16, इसमें देखेंगे कोई भी कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। 9 जो होता है वो इसमें इसका अगर फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 3 × 3, 3 × 3, और इसका अगर फैक्टर करोगे आप तो 4 × 4। तो देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो 1 के अलावा इसमें कोई गुणनखंड ही नहीं होता है। इस तरह की संख्याओं को क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। और हमेशा आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि जो सह अभाज्य संख्या का जो HCF होता है, सह अभाज्य संख्या का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आगे हम लोग क्वेश्चन में इसका बहुत ही
यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप परेशान नहीं होना है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमको आता है। ठीक है, आता है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो सहअभाज्य संख्या का जो बेटा HCF होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है सहअभाज्य संख्या का या को प्राइम नंबर का, वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक, जैसे अगर हम बात करेंगे सहअभाज्य संख्या, तो 9 और 16 है। 9 और 16 का अगर आप HCF निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, और चलिए बात करते हैं आगे बेटा। हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं या डिविजिबल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं आप हेडिंग बनाएंगे। चलिए, तो बेटा आगे हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याएं। इतनी तरह की संख्याएं होती हैं बेटा, भाज्य संख्याएं। अभी हमने देखा अभाज्य, उसी का जो उल्टा होता है वो भाज्य होता है, यानी डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, तो बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वह संख्या जिसमें दो संख्याएं हैं जिसमें एक के सिवा और भी क्या होता है, गुणनखंड होता है, इस तरह की संख्याओं को भाज्य। जैसे मान लेते हैं हम 4 और 16 लिख दें। ठीक, तो 4 और 16 में बेटा यहाँ पे एक कॉमन गुणनखंड है एक के अलावा भी। अगर 4 का आप फैक्टर करोगे 2 गुणे 2, इसका फैक्टर करोगे आप, इतना हुआ, तो दो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस भाज्य संख्या को बेटा हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं या कंपाउंड नंबर भी बोलते हैं इसको। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि वह संख्या बेटा जो होती है वो एक अथवा खुद के सिवा किसी दूसरी संख्या से भी क्या होती है, डिविजिबल होती है। ठीक है ना, और इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो उपस्थित होता है, यानी एक के अलावा इसमें और भी कॉमन गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कंपाउंड नंबर या फिर यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ जाता है कि यौगिक संख्या इनमें से कौन सी संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको। तो यौगिक संख्या या फिर कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसका आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25, 75, ये जो दोनों संख्या है बेटा ये कंपाउंड नंबर है। क्यों, क्योंकि खुद और एक के अलावा इसमें गुणनखंड हैं कॉमन। इसका अगर गुणनखंड आप करोगे तो 5 × 5, इसमें कितना हो जाएगा, 25 × 5, और भी 25 का 5 × 5, 25 × 3 बेटा, सॉरी, × 3। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 जो है क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने कर लिया भाज्य संख्याएं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं प्राइम नंबर, सॉरी, आपका परिमेय संख्या या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। जितनी भी भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 10, जिसमें एक तथा खुद के अलावा भी कोई कॉमन गुणनखंड, जैसे यहाँ पे कर दें बेटा, तो देखिए यहाँ पे 1 भी है, इसका 4 भी है, और क्या है, 2 भी है, तो इतना गुणनखंड है। अगर हम बात करेंगे बेटा 9 की, सॉरी 3, तो 3 में बेटा और कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 3 का गुणनखंड हो सकती है। तो इसलिए 3 क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 4, 6, 8, 10, इसके अलावा 6 को अगर आप ले लेते हैं अपन का, तो 2 और 3 और 1 और 6, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर हैं, यानी गुणनखंड है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बेटा इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली क्लास। ये भी चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या
क्या होती है। तो इतना बेटा, और इसकी थ्योरी को कंप्लीट करने में लगभग एक दो से तीन क्लास लगेंगी। उसके बाद हम लोग उसके थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। भिन्न भिन्न एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए सबको यहाँ पे हम लोग टेकऑल करने वाले हैं। और सब क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को, जितने भी संख्या पद्धति से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में तथा आगे बनने की प्रोबेबिलिटी है, सारे क्वेश्चंस को इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स को वास्तव में सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक सवाल जितने भी एग्जाम्स में बन सकते हैं और आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को, अगर आप चाहते हैं कि हम ये आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएँ, देखते ही आंसर बता पाएँ इसका, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे हम लोग पूरे मैथमेटिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है इस चैनल पे, चाहे आपका अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, इस क्वेश्चंस को जो जितना भी पढ़ाया है सबको नोट डाउन करते रहेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तथा उस नोट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना? और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा हम लोग प्राइम नंबर की बात करेंगे, यानी क्या, सॉरी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की बात करेंगे और अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, यानी इरेशनल नंबर की बात करेंगे। और आगे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।